हेलो गाइस, मैं आपका K2 स्मार्ट स्टडी। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक्स चेन अंडर हार्मोनिक्स एंड नियरेस्ट नेवियर इंटरसेक्शन एप्रोक्सीमेशन। एक बिंदुीय एक परमाणु लैटिस में अनुदैर्ध्य तरंग संचार के लिए विक्षेपण संबंध निगमित कीजिए तथा इस संबंध में विलोचन की व्याख्या कीजिए। हला चित्र में एक मिनी जालक दिखाया गया है। माना प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान m है तथा अंतर परमाणु दूरी जिसे जालक नियतांक a भी कहते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है जालक नियतांक a। तो सेकंड दिया है साम्य स्थिति में प्रत्येक परमाणु समदूरस्थ होते हैं, जैसे कि ये समदूरस्थ है, ये समदूरस्थ है, ये समदूरस्थ है, ये भी समदूरस्थ है। फिर ये है स्थिति अवस्था में और यह कंपन अवस्था में। थर्ड, जब जालक में अनुदैर्ध्य तरंग संचारित होता है तो परमाणु अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करने लगते हैं। जब इसमें अनुदैर्ध्य तरंग संचारित होता है तो परमाणु अपने साम्य स्थिति में सरल आवर्त गति करने या हुक के नियम का पालन करते हैं। अब है फिर इसमें दिया है पांचवा, इस प्रकार परमाणु को आपस में स्प्रिंग से जुड़ा हुआ माना जा सकता है, जहां स्प्रिंग का बल नियतांक बीटा है। छठवां, nवें परमाणु पर निकटतम प्रतिवेश परमाणु n+1, जैसे कि दिया है निकटतम प्रतिमाणु n+1 और n-1 परमाणु के मध्य अन्योन्य बल लगेगा। तो n-1 और n+1 के परमाणु के मध्य अन्योन्य बल लगेगा यह कंपन अवस्था में। तो आगे स्थिर अवस्था में इसका समीकरण निकालने पर n=n+1 परमाणु के बीच विस्थापन इक्वल xn-1 xn, यह n और xn के विस्थापन और n परमाणु पर n+1 परमाणु के कारण बल बीटा इक्वल xn-1 xn और n परमाणु पर x-1 परमाणु के कारण बल बीटा इक्वल xn-x-1। तो n परमाणु पर कुल बल तो बीटा इक्वल xn+1 xn माइनस बीटा इक्वल xn-xn-1। तो बीटा का मान बाहर निकालते हैं, xn+1 xn xn+x-1 जोड़ने पर xn+1 xn-1 -2xn न्यूटन के द्वितीय नियम से बल इक्वल मात्रा गुणित त्वरण m इक्वल गुणित dx²/dt²। अब समीकरण 1 व 2 से ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 का मान को रखते हैं क्योंकि दोनों के इक्वल वाले मान है। तो m dx²/dt² बीटा इक्वल xn+1 x-n-1 2xn, ये समीकरण 3 माना। समीकरण 3 का हल xn इक्वल AeIωt-kNA, इसका अवकलन करने पर AeIωt-kNA, एक बार को अवकलन करने पर Ω² -e⁻𝑡kNA। तो
तो इसका अवकलन करने पर ये हुआ, फिर इसके एक बार को अवकलन करने पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई टू पावर ओमेगा टी माइनस के एन का मान प्राप्त हुआ। समीकरण 3 के आधार पर x, समीकरण 4 के आधार पर एक्स एन व एक्स एन माइनस 1 का मान रखने पर एक्स एन प्लस 1 तो एन की जगह हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 ई टू पावर ई आयोटा ओमेगा टी के एन प्लस 1 ए। इसी प्रकार एक्स एन माइनस 1 ए ई टू पावर आई ओमेगा टी के एक्स एन माइनस 1, मतलब एन के मान में रखना है इसको। ठीक है, तो समीकरण 3 में डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस 1 का मान रखने पर तो हो जाएगा माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर ई टू पावर आई ओमेगा टी के एन ए इक्वल बीटा इक्वल ए ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस एन ए। ये एक्स एन का मान यहाँ पर हमने रख लिया। अब एक्स एन माइनस 1 का मान रखेंगे प्लस ई टू पावर आई ओमेगा टी के एन माइनस 1 ए। अब माइनस 2 एन का मान रखने पर माइनस 2 ए ई टू पावर आई ओमेगा टी के एन ए और कुछ तक। और सभी में ए ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन का मान बाहर निकालने पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई टू पावर माइनस ओमेगा टी के एन ए बीटा इक्वल ए ई टू पावर आई ओमेगा टी के माइनस के एन ए का मान निकालने पर ई टू पावर आई के ए प्लस ई टू पावर माइनस आई के ए 2। ठीक है, अब ये और ये कटा, ये और ये कटा, तो बचा है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल बीटा इक्वल ई टू पावर के ए प्लस माइनस ई टू पावर के ए माइनस 2। स्क्वायर तो ई टू पावर के ए प्लस ई टू पावर माइनस के ए बाई 2 का मान होता है कॉस के ए। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2 कॉस के ए 2 का कॉमन निकालने पर एम ओमेगा स्क्वायर 2 बीटा इक्वल कॉस के ए माइनस 1, तो इक्वल हो जाएगा। अब कॉस ए माइनस 1 होता है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बीटा इक्वल माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस और माइनस कटेगा एम ओमेगा स्क्वायर 4 बीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओमेगा स्क्वायर 4 बीटा बाई एम साइन स्क्वायर सॉरी के बाई 2। रूट को पक्षांतर करते हैं, स्क्वायर को पक्षांतर करने पर
साइन के बाई 2, तो ओमेगा मैक्सिमम इक्वल 4 बीटा बाई रूट 4 बीटा बाई एम, जहाँ पर के बाई 2 इक्वल 90, तो ओमेगा मैक्सिमम साइन के ए बाई 2 ओमेगा व के बीच संबंध दर्शाने वाले इस समीकरण को विक्षेपण संबंध कहा जाता है। ओमेगा और के बीच के ग्राफ को विक्षेपण ग्राफ कहते हैं। ओमेगा और के बीच, ठीक है। यह वक्र ज्यावक्री होता है इस तरह से। इसका आवर्तकाल 2 पाई बाई ए अर्थात के इक्वल 2 पाई बाई ए होता है, ठीक है। ग्राफ से प्लस माइनस पाई बाई ए पर ओमेगा का मान अधिकतम होता है, प्लस माइनस पे ओमेगा का मान अधिकतम होता है। इस प्रकार इसे प्रथम विलोम जोन कहा जाता है, जहां ओमेगा का मान अधिकतम होता है, जिसे प्रथम विलोम पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए प्रथम विलोम जोन, जहां ओमेगा का मान अधिकतम होता है। इसी प्रकार प्लस माइनस 2 पाई ए, प्लस माइनस 2 पाई बाई ए और प्लस माइनस पाई बाई ए के बीच के वक्र को द्वितीय विलोम जोन कहा जाता है। जैसे कि माइनस पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए द्वितीय विलोम जोन, पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए द्वितीय विलोम जोन, इसे कहा जाता है द्वितीय विलोम जोन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।